सामयीन आदाब। आज हम बनशाह हिरन जातक कहानियों का दूसरी कहानी का दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। जातक कहानियाँ बुद्ध मत से जुड़ी हुई हैं। बनशाह हिरन जो है बाग का बादशाह था, जहाँ पर बहुत सारे हिरनों को बादशाह के शिकार की खातिर एक जगह रखा गया था। अब भाग दौड़ मस्ती, जैसे ही बादशाह तीर कमान लेकर अंदर आता शिकार करने के लिए, या फिर बादशाह का कोई अमला आता तो हिरनों में भाग दौड़ मच जाती। तो हिरनों में ये मुआहिदा हुआ कि वो रोज़ाना कोई ना कोई जिसकी बारी का रुखा निकलता है वो जाकर जो है कुर्बान गाह पर लेट जाए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक हामिला हिरनी के नाम का रुखा निकला, तो उसने जाकर अपने सरदार हिरन से कहा कि देखो मेरा नाम निकला है, चूँकि मेरे पेट में बच्चा है इसलिए मैं जाकर जो है कुर्बान गाह पर लेट नहीं सकती, क्योंकि मेरा बच्चा एक सुबह तो देखे कम से कम पैदा होने के बाद, उसके बाद हम बारी बारी कुर्बान गाह पर लेट जाएंगे। लेकिन उसका बादशाह नहीं सुनता। तो होता यूँ है कि वो बनशाह हिरन के पास जाती है, तो बनशाह हिरन कहता है मैं कानून को बदल दूंगा, चूँकि माँ और बच्चे का सवाल है। बच्चा कम से कम ज़िंदगी की एक सुबह देखे, एक मर्तबा शबनम को चाट ले, ज़िंदगी का मज़ा ले, फिर उसके बाद अगर वो कुर्बान होता है तो कोई बात नहीं, उसके बदले जो है मैं आज बारी दूसरों की लगाऊंगा। कहता तो है कि दूसरों की लगाऊंगा, लेकिन जाकर खुद से लेट जाता है कुर्बान गाह पर। जैसे ही बादशाह का बावर्ची आकर देखता है कि बनशाह हिरन हिरनों की जगह लेटा हुआ है, तो घबरा जाता है और वापस जाकर बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, आज जो है बनशाह हिरन जो है यहाँ पर लेटा हुआ है और उसकी कुर्बानी आपके हुक्म से मुमानियत है। अब बादशाह खुद से वापस आता है कुर्बानी गाह की तरफ, और बादशाह हिरन को जब वहाँ लेटे देखता है तो पूछता है कि क्या मामला है। तो बनशाह हिरन ने सारी जो चीज़ें हैं उसे बता देता है कि एक हिरनी जो है हामिला थी, उसकी बारी आई थी, इससे बेहतर कि माँ और बच्चे को कुर्बान करूँ, मैंने सोचा मैं खुद कुर्बान क्यों ना हो जाऊँ, इसलिए मैं लेटा हुआ। बादशाह उसकी इस जज्बा एसार को देखकर पुरनम आँखों से कहता है तुम्हारे जैसा एसार का जज्बा तो मैंने इंसानों में भी नहीं देखा। आगे बादशाह की और हिरन की जो बातचीत होती है वो पढ़ने जा रही हूँ। दूसरे हिस्से में बादशाह और हिरन के दरमियान होने वाली बातचीत को गौर से सुने। वाराणसी का बादशाह ये सुनकर फर्ते जज्बात में ऐसा आया कि उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो बोला, ओह तुम तो बहुत महान हो, मैंने तो इंसानों में भी तुम सा जज्बा नहीं देखा। दूसरों की जान का ख्याल रखने वाले आए हिरनों के सरदार, कुर्बान गाह से उठ जाओ। मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि न तो मैं बल्कि इस मुमलिकत का कोई भी फ़र्द तुम्हें हिलाक नहीं करेगा और न ही हिरनी और उसके बच्चे को छुएगा। बनशाह हिरन न उठा और लेटे लेटे ही बादशाह पर सवाल दाग दिया, बस क्या तीन ही महफूज रहेंगे? बाग में मौजूद मेरे साथी हिरनों और उनके बच्चों का क्या बनेगा? बादशाह ने कहा, तुम जैसे आखिल की बात में वज़न है, मैं उसे कैसे रद्द कर सकता हूँ। आज से बाग का हर हिरन और उसका हर बच्चा महफूज और आज़ाद है। बनशाह हिरन ने फिर सवाल किया, तो बाग के बाहर मौजूद हिरनों का क्या बनेगा? वो मारे जाएंगे? बादशाह बोला, नहीं ऐ दाना हिरन, आज से पूरी मुमलिकत के तमाम हिरन महफूज हैं। बनशाह ने फिर भी कुर्बान गाह न छोड़ी। उसने पूछा, आपने हिरनों की तो जान बख्शी कर दी, लेकिन बाकी चौपाइयों का क्या? जंगल में जो बाकी चरिंदे हैं उनका क्या? सुनहरी बादशाह ने उनको भी न मारने का वादा किया। सुनहरी बनशाह हिरन उस पर भी न उठा। बादशाह सलामत, फिर सारा बोझ तो परिंदों पर आ जाएगा, लोग उन्हें मार खाएंगे। चलो आज से वो भी इस देश में इंसानों के हाथों महफूज रहेंगे। अब तो उठ जाओ, बादशाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बनशाह हिरन ने उड़ते उड़ते ये भी कह डाला, तो पानी में रहने वाली मखलूक़ात को भी तो माफ़ फरमा दें।
ये सुनकर बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप में जो बोल रहा है मैं उसको पहचान गया हूँ। सारी समंदरी मखलूक भी आज से इंसान के हाथों महफूज होगी। बादशाह के साथ खड़े कातिब फरमान ने ये सब हुक्मनामा लिख पढ़ डाला। आज से मुमलिकत वाराणसी में किसी जी रूह को जक नहीं पहुंचाई जाएगी और कोई जानदार इंसानों के हाथों हिलाकत का शिकार नहीं होगा। ये सुनकर बनशा हिरन कुर्बानगाह से उतर आया। एक हिरन की दानिशमंदी ने, एक हिरन के एसार ने, एक हिरन के कुर्बानी के जज्बे ने तमाम तर परिंदों, पानी की मखलूक और तमाम तर चरिंदों की जान बख्शवा दी। यूं कानून सूत्र में मौजूद अहकामात में से एक का इतलाक़ मुमकिन हुआ। कानून सूत्र जो है पुराने हिकायात, पुराने सहीफ़ों को कहते हैं जिसके तहत तमाम ज़िंदगी के उसूल चलते रहते हैं। शुक्रिया। उम्मीद है आपको कहानी का दूसरा हिस्सा पसंद आया। पहले हिस्से की कहानी भी पसंद आई होगी। इसका तीसरा हिस्सा हम कल सुनेंगे। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इसे देखें ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।